2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। जो बदनामी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, हम आप लोग से चाहेंगे ताली बजाकर हार्दिक का स्वागत करें। मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा जिला अध्यक्ष संजय जी यादव जी से, लोकसभा प्रभारी श्री बहादुर सिंह जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अवसर और अनुभव प्राप्त है। हम सब के नेता आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी लगातार तीसरी बार जिनको आप सांसद बनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं और पूरे सलेमपुर लोकसभा में पहले ही ये आवाज आ चुकी है कि लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी जिनको पार्टी ने सौंपा है हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी, हमारे इस लोकसभा के सम्मानित प्रभारी आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी, हमारे जनपद के जिले के महामंत्री आदरणीय आलोक शुक्ला जी, इस विधानसभा क्षेत्र के हम सबके नेता पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय छट्टू राम जी, इस विधानसभा के हमारे पूर्व में विधायक आदरणीय धनंजय कनौजिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय वाल्मीकि त्रिपाठी जी, हमारे लोकसभा सलेमपुर के सह प्रभारी आदरणीय बलराम सलेमपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घोषित प्रत्याशी लोकसभा के माननीय सदस्य श्री रविंद्र कुशवाहा जी, सलेमपुर लोकसभा के प्रभारी और पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलिया विजय बहादुर सिंह जी, बेलसरा रोड विधानसभा के प्रभारी श्री माधव प्रसाद गुप्त जी, संयोजक विधानसभा श्री दिनेश्वर सिंह जी, लोकसभा के सह प्रभारी श्री बलिराम उपाध्याय जी, जिले के महामंत्री श्री आलोक शुक्ल जी, पूर्व प्रत्याशी बेलसरा रोड श्री छट्टू राम जी, पूर्व विधायक बेलसरा श्री धनंजय कनौजिया जी, पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन के प्रतिनिधि श्री दिनेश गुप्त जी, जिले के महामंत्री रणजीत कुशवाहा जी, जिला मंत्री लाल बहादुर भारती जी, श्रीमती बीना सिंह जी, श्रीमती रंभा जी, श्रीमती सुशीला भारती जी, मंडल अध्यक्ष श्री सतीश गुप्त जी, दूसरे मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी, भीमपुरा के मंडल अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश सिंह दीपू जी, मालीपुर के मंडल अध्यक्ष श्री शशि प्रकाश चौरसिया जी, नगरा के अध्यक्ष श्री उमाशंकर सैनी जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री शेषनाथ आचार्य जी, यहाँ उपस्थित प्रमोद जी भी हैं, बड़ा श्री चलना जहाँ जाए नाम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारीगण, शक्ति केंद्र के हमारे संयोजकगण, शक्ति केंद्र के प्रभारीगण और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों,
होली के अवकाश के पश्चात आप सबसे हम मिल रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और आज का ये बैठक, ये चुनाव अभियान को गति दिए जाने के लिए आपके बीच में हो रही है। आपका सौभाग्य है कि आपका प्रत्याशी घोषित है, जाना माना आपके पहचान का प्रत्याशी आज में है। हम लोग कई लोकसभाओं में ढूंढ रहे थे कब तक हमारा प्रत्याशी आएगा। आप सौभाग्यशाली है कि आपका पहली लिस्ट में घोषित हो गया और इसलिए पहली लिस्ट में घोषित हुआ तो वोटों के दृष्टि से हमको पहले आना है। कुशवाहा जी से था, कहाँ है आप? तो बेलथरा रोड में। कहाँ है आप? तो सीएम में है, सिकंदरपुर में है और 5 दिन है। मेरे जिले वाले लड़ते थे कि ये हमारे यहाँ पर मानते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते। जब इन्होंने इतना समय आपके बीच में लगाया तो आपकी गति और आगे तेज गति आपकी बढ़नी चाहिए। 2017, 2019 और 2022 ये 3 चुनाव के बारे में अभी संजय यादव जी ने आपसे चर्चा किया। ये आपके प्रयासों से अच्छा हुआ कि 2019 के भीतर आप लोगों ने इन 3 चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाए, यानी 83,094 वोट आया, 43% के करीब। लेकिन बसपा हमसे ज्यादा होकर के 11,000 ज्यादा वोट पाई और उनको 50% वोट आए। और ये जो अभी मेरे हाथ में रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। वो हाईएस्ट बनाने में आपका ही योगदान है। लेकिन चक्रव्यूह का 7वां दरवाजा हम तोड़ नहीं पाए। ये बैठक इसलिए हो रही है कि आप 7वां दरवाजा भी तोड़े और अब की बार दूसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर हमको, और ये पहले नंबर पर पहुंचने के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हमको 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतनी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक नहीं एक, अब की बार 400 के पार, तो 400 के पार हमको जाना है। उसमें से 370 कमल के फूल खिलाने हैं। तो हमारा प्रत्याशी कमल के फूल को लेके आया है। अभी रसड़ा से मैं आ रहा हूं, वहां एनडीए के हमारे प्रत्याशी सुभाषपा के अरविंद राजभर पिछले बार के चुनाव में सुभाषपा भी लोकसभा के चुनाव में लड़ी थी और 6,000 वोट पाई। तो इसको मिलाने के बाद भी हम 89,000 वोट हमारे पास होता है। यानी भाजपा और सुभाषपा दोनों को जोड़ने के बाद 89,000 और जीतने वाले का हमसे ज्यादा है 94,000। तो इस विधानसभा के लोगों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है और इसलिए महीना मत गिनाइए, कितना महीना कितना दिन, कुल मिलाकर के आपके पास 60 दिन है और 60 दिन की हमको कार्य योजना तैयार करना है कि 60 दिन में हमको क्या करना और 60 दिन में करने के लिए पार्टी पिछले 1 साल से जो करना था उसको कराई और हमें आगे भी उसी काम को करना है कि एक मतदाता के पास हमको जाना है, सबके घर के दरवाजे को दस्तक देना है। और इसलिए पार्टी ने गांव चलो अभियान चलाई। देर हो गया, आपको गांव जाना है, इसलिए पूछूंगा नहीं कि क्या क्या आपने किया, लेकिन यहाँ पर जो शक्ति केंद्र के संयोजक है, जरा हाथ उठाइए तो शक्ति केंद्र संयोजक
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 अब कुल कितने 64। तो अभी आधा नहीं यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जो नहीं पहुंचे उनको ढूंढने का और उनसे मिलने का कार्यक्रम हमको बना देना चाहिए। जो मंडल अध्यक्ष हमारे हैं वो जो नहीं आए उनसे आपको मिलना है। भला एक काम तो यही करना है कि 2-3 दिन के भीतर उन सभी शक्ति केंद्र के संयोजकों को से हम मिलेंगे। देखिए शक्ति केंद्र का मतलब यह है कि जहां शक्ति का केंद्र है, यदि जलथरा रोड के 33 के सब स्टेशन से यदि वो खराब हो गया तो गांव में बिजली नहीं जा सकती है। कितनों ट्रांसफार्मर कितनों पावर का लगाएंगे। तो पहले हमारे शक्ति केंद्र को ठीक करना कि शक्ति केंद्र का संयोजक चलने लगे, वो हमारे साथ काम करने लगे। शक्ति केंद्र जब सक्रिय होंगे तभी जाकर सदस्य शक्ति होंगे। और इसलिए शक्ति केंद्र से मिल करके 6 अप्रैल के पहले हमको बूथ समिति के अध्यक्ष से भी मिलना। 6 अप्रैल को बूथ समिति के अध्यक्ष के घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगना, और सिर्फ उसी के घर पर नहीं लगना, उसके साथ साथ पन्ना दंगों के घर पर भी हमको झंडा लगाना। यह काम हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो जब आप यहाँ मीटिंग में नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे? तो इसलिए उसको करने का अब हमारी बैठकें विधानसभा स्तर पर नहीं होगी, अपरिहार्य स्थिति नहीं होगी। अब हमें जो ये अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, हमें बैठक नहीं आना है भाई। आप सब एक जिम्मेदार पदाधिकारी है और इस नाते अब आपको मंडल पर बैठक करना और शक्ति केंद्र पर